दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भरत ने हनुमान जी को क्यों मारा और हनुमान जी के प्रेम भाव, उदारता का भाव और शीलता का भाव देखेंगे। दोस्तों, कालनेमी को मारकर हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं तो संजीवनी बूटी जल रही थी और जलती हुई बूटी देखकर हनुमान जी उसी पर्वत पर उतर जाते हैं। द्रोणागिरि पर्वत नाम था उसका। वहां उतर जाते हैं। उतरते ही वो बूटियां विलुप्त हो जाती हैं। हनुमान जी को आवाज आती है, कौन हो तुम? तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। मेरा उद्देश्य बूटियों को नुकसान पहुँचाने का नहीं, मैं राम के भाई लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए बूटियों का उपयोग करने के लिए आया हूँ। मुझे सुखेन वैद्य ने भेजा है। हे बूटी रक्षकों, हे देवी देवताओं, मैं राम भक्त हनुमान आपको प्रणाम करता हूँ और मुझे लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए इन बूटियों को चाहिए, सो मुझे ले जाने की आज्ञा दे। हनुमान जी के इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर देवता कह देते हैं कि हे बजरंगबली, तुम्हें जो भी चाहिए इस पर्वत से तो ले जा सकते हो। सो हनुमान जी देखते हैं और जब उनके समझ में नहीं आता कि कौन सी संजीवनी बूटी है, सो वो पर्वत लेकर ही चल देते हैं। पर्वत लेकर जब वो अयोध्या नगरी से निकल रहे थे, अयोध्या के सैनिकों की नज़र हनुमान पर पड़ जाती है। हनुमान जगमगाता हुआ पर्वत लेकर जा रहे थे। सो सैनिक जाकर भरत जी से बताते हैं। भरत जी से कहते हैं कि कोई राक्षस आया है और लगता है हमारी अयोध्या नगरी को नष्ट करने वाला है। विशाल पर्वत लिए हुए विशाल शरीर वाला राक्षस है। सो भरत जी उन्हें देखने आते हैं। जब देखते हैं तो सच में हनुमान जी जा रहे थे। सो भरत जी राक्षस समझकर हनुमान जी पर बाण चला दिया। हनुमान जी के पैर में लगता है। हनुमान जी पर्वत सहित धरती पर गिर जाते हैं। धरती पर गिरते समय हनुमान जी राम जय श्री राम कहते हुए धरती पर मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छा भाव में भी जय श्री राम कह रहे थे। हनुमान के राम नाम जप करते सुनकर भरत जी दौड़ते हुए आते हैं और हनुमान को मूर्छा से जगाते हैं। कहते हैं, अगर मैं राम का परम भक्त हूँ तो हे परम भक्त राम के, जो कि मूर्छा में भी राम का नाम ले रहे हो, तुम जाग जाओ। तब हनुमान जी की मूर्छा जाग जाती है और हनुमान जी को भरत जी गले से लगा लेते हैं और उनसे उनका परिचय पूछते हैं। तब हनुमान जी अपना परिचय राम भक्त हनुमान बताते हैं। हनुमान जी की बात सुनकर भरत जी व्याकुल हो जाते हैं कि लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी है, क्या क्या विपदा झेले हैं राम। तब भरत जी इन सब का दोष अपने आप को लगाते हुए हनुमान से बताते हैं कि मैं राम का छोटा भाई भरत हूँ। भरत से इतनी उदार भरी बातें सुनकर हनुमान जी पुलकित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे भरत जी, जैसा कि मैं भगवान राम के मुख से आपके बारे में सुना था वैसा ही पाया। मैं आपसे मिलकर धन्य हुआ। भरत और हनुमान का यह प्रथम मिलन था, जो कि दोनों ही राम के परम भक्त थे। परंतु हनुमान भरत को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप महान हैं। भरत जी की आज्ञा लेकर हनुमान जी फिर आगे चलते हैं और रामादल पहुंच जाते हैं। रामादल पहुंचते ही सभी की नज़रें हनुमान जी पर ही टिकी रह जाती हैं। देखते हैं और वो तो वैसे भी आकाश मार्ग की ओर देख रहे थे कि हनुमान आते ही होंगे। हनुमान जब पर्वत नीचे रखते हैं, वैद्य जी से कहते हैं कि हे वैद्य जी, शीघ्र जाइए और बूटी लेकर आइए। जो भी बूटी हो, मैं पहचान नहीं पाया, सो पर्वत लेकर ही आ गया, और लक्ष्मण जी के प्राण बचाइए। वैद्य जी जाते हैं और संजीवनी बूटी को प्रणाम करते हैं। फिर प्रणाम करके उनकी पत्तियों को आग्रह करते हैं कि पत्तियां दे दीजिए, मुझे लक्ष्मण के प्राण बचा है।
यह सब सुनकर संजीवनी बूटी आंखें खोलती है और अपनी पत्तियां प्रदान करती हैं। सो पत्तियों को पीस कर लक्ष्मण जी को जैसे ही वैद्य सुखेन पिलाते हैं, वैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छा से जाग उठते हैं और पूरे रामादल में जय श्री राम का नारा गूंजने लगता है। इस प्रकार से हनुमान जी ने सुखेन वैद्य की सहायता से लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और परोपकार में परम धर्म निभाया। दोस्तों, यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहें तो आपके पास पहुंचती रहे।